चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिर आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं नई वीडियो, जिसमें आपको आज बताएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में आप पूरे डिटेल से अच्छे तरह से जानेंगे। तो चलिए आपको ले चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो चलिए आपके स्क्रीन पर आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, इसके बारे में अब हम जानेंगे। जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध हो, वह निश्चय सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्योंकि ये संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, फिर एक बार, जिस सर्वनाम में पास या दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत का बोध होता है या हो, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। क्योंकि यह संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सरल शब्दों में थोड़ा इसको समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर संकेत करे, तो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में हम समझ सकते हैं, यह, वह, ये, वे आदि, ये सब संकेत करते हैं। इधर ये सब संकेत करते हैं, यह, वे संकेत करके वाक्य बनता है। ठीक है, तो इसमें आप समझ सकते हैं, स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, फिर आगे अब हम बढ़ते हैं। चलिए अब आगे हम जानते हैं और इसके डिटेल्स में पूरे अच्छी तरह से। ठीक, तो चलिए अब आपके स्क्रीन पर आ गया निश्चयवाचक की छोटी परिभाषा। निश्चयवाचक की छोटी परिभाषा क्या है, अब इसके बारे में अच्छी तरह से हम जानेंगे सीधे। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या बोध होता है, ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, जैसे यह, ये, उन्होंने, वह, वे, उन्होंने आदि, ये सब निश्चितवाचक सर्वनाम की ये उदाहरण है। इसे हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, फिर हम अब आगे थोड़ा सा उदाहरण को समझेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो चलिए उदाहरण को थोड़ा सा और समझते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण देखिए, यह पुस्तक सोनी की है। तो यह संकेत भी करता है कि यह पुस्तक सोनी की है, पुस्तक की ओर संकेत करके बोलता है। तो यह क्या हुआ, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। ये पुस्तक रानी की है। तो ये भी संकेत करता है, अब वस्तु को बताता है। ठीक है, यह कार मेरी है। तो ये भी संकेत करता है। ऐसे करके हर एक वाक्य में आप समझ सकते हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के वाक्य को और थोड़ा देखते हैं क्या है। वह खाना खा रही है, वे मिठाई खराब है, यह भारत का नक्शा है। तो ये लकड़ियाँ गीली हैं। तो इसको भी आप समझ सकते हैं, पढ़ के स्क्रीन पर आपके दिए गए हैं, इसको समझ सकते हैं। तो जितना इसमें वाक्य में वह, वे, यह, ये जितना है, ये संकेत करता है किसी वस्तु की ओर। समझ गए ना, तो ये संकेत करता है, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। जैसे में इसको हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आपने निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छी तरह से जाना, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि दूसरा वीडियो फिर आपके पास पहुंचे। थैंक यू।